देखिए, ये आदिवासी बचाओ महारैली का जो हमने यहाँ पर आयोजन किया है, इसमें ना सिर्फ रांची के बल्कि झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन हैं उन सब के ये सहमति से और सबकी सहभागिता से ये आयोजन हुआ है। हम लोग यहाँ पर स्वागत कमेटी हैं एक तरह से मान लिया जाए, और यहाँ इस जो मसले जो अभी आदिवासियों के इस राज्य में और इस देश में जो जिस तरह के उठ रहे हैं उसको लेके इस रैली को बुलाना नितांत आवश्यक था, क्योंकि लोगों में जो भी अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसको लेके काफ़ी आक्रोश है, और जो है आदिवासी अपनी बातों को बोलने के लिए, अपनी नाराज़गी को दिखाने के लिए एकजुट होकर ना सिर्फ झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों से यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है, पश्चिम बंगाल है, आपका उड़ीसा है, आपका जो है छत्तीसगढ़ से भी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो और अहम मुद्दा हमारा यही है कि जिस तरह से लगातार हमारे जो अधिकार क्षेत्र में जिस तरह से गैर आदिवासियों का, भारियों का जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, आदिवासी का देखिए अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी परंपरा रही है, अपनी रूढ़िवादी परंपराएं ऐसी रही हैं जिससे वो समाज पूरा ही उससे संचालित होता रहा है। और आदिवासी की अपनी अलग नस्ल होती है, उसका अलग डीएनए होता है, और इसके बावजूद भी कुछ ऐसे गैर आदिवासी जो समुदाय हैं वो इसलिए आज की डेट में झारखंड बनने के बाद में इसलिए अपना दावा पेश कर रहे हैं और जुगत में भिड़े हुए हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सबसे पहला तो यही है, क्योंकि झारखंड बनने से पहले क्योंकि एक 5वीं अनुसूची का एक आदिवासी राज्य है, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री की सीट में या राजनीतिक रूप से अपना जो भी फ़ायदा अपनी सीटों का लेने के लिए सब हमारे अधिकार क्षेत्र में घुसे आ रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से जो वास्तविक आदिवासी है, जो खाटी आदिवासी है, उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो हाशिए में, क्योंकि आदिवासी समाज आज भी बहुत ही सीधा साधा है, बहुत ही भोला भाला है। वो अपने प्रति होने वाले चालाकियों को सीधी तौर पे नहीं देख पाता है, अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। तो फिर इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और अपनी पहचान को भी सुरक्षित करने के लिए ये जो है हमने महारैली का आयोजन किया है। और एक और बात और है कि जो यहाँ पर और देश के अन्य राज्यों में तो गैर आदिवासियों को बनाने की तो जरूरत हो ही रही है। 15 करोड़ की आबादी जो 2011 में हमारा दर्ज हुआ था 10.5 करोड़, वैसे मतलब सभी गड़बड़ियों के बाद हम अपने आप को 15 करोड़ से कम नहीं मानते हैं, ऐसी आबादी का हिंदूकरण बनाने का पूरा खाका तैयार हो गया। वो इस तरह से कि 2011 तक जो अन्य या अदर्स का कोड हम लोग देखते थे, कलम देखते थे, जिसका पूरा है आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, उसको हटा दिया गया है जनगणना के प्रपत्र से। और निश्चित रूप से हमारी जब जनगणना ही आदिवासी के बतौर नहीं होगी तो हमारे लिए हमारी पहचान मिट जाएगी, इस देश से हमारी पहचान मिट जाएगी। हमारा धर्मांतरण ज़बरदस्ती आधिकारिक सरकारी रूप से जो है हिंदू में किया जाएगा, और फिर जो हमारे इतिहास को, हमारे ये जो सारे संवैधानिक अधिकार हैं जिसमें 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और जो हमारी सुशासी व्यवस्थाओं को जो कायम रखने के लिए जो भी सबको संवैधानिक रूप से हमें मिला है, यथावत किया गया है, वो सब कुछ हट जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग देख रहे हैं हमारे अपने राज्य में, देश के अन्य राज्यों में भी, और हमारे अपने राज्य में आज तक पेशा कानून जो लागू नहीं हुआ है, जो हमारी सुशासी व्यवस्थाओं को कायम करता, हमारे अपनी चीज़ों पे हमारा जो अधिकार पूर्णता उसको जो है घोषित करता। समता जजमेंट ऐसे राज्य में जो देश का 40% का जो खनिज जो है हमारे राज्य से इस देश ही नहीं दुनिया को मिलता है, और यहाँ पर आज तक समता जजमेंट नहीं बना। आदिवासी को तो जल जंगल जमीन सारा कुछ मिल जा रहा है, उसके खनिज पदार्थ भी उसके गैर मंजूरी से, स्वीकृति से उससे लूटा जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी आदिवासी बसते हैं वहाँ पर खनिज बड़े पैमाने पर। तो इस तरह की जो सारी कयावाद है, इसको लेके सभी जो देश के अलग राज्यों में भी वास करते हुए आदिवासियों को भी महसूस हुआ। तो जब हमने पिछले साल जो अपना विरोध का बिगुल फूंका था
कि कुर्मियों को हम, क्योंकि हम लोग कभी भी उनसे साथ अपना तालमेल नहीं हम लोग समझते आए हैं, बल्कि उनका जो है भेदभाव और जो है छुआछूत की भावना को ही महसूस किया है, झेला है लोगों ने। तो इसका विरोध में लोग एकजुट हुए और पूरे जो हमने यहाँ पर जो अपना जो विरोध का स्वरूप जो आंदोलन किया था, उसका जो मैसेज जो है ना सिर्फ झारखंड के विभिन्न कोनों में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों तक भी चला। और इसीलिए इस महारैली में जो है तो झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ हमारे अन्य पड़ोसी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से भी जो है हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ पर बड़ी संख्या में इस रैली का हिस्सा बने, ताकि वो अपनी नाराज़गी, अपना विरोध जो है रांची राजधानी के इस मैदान में दर्ज करा सके, ताकि केंद्र सरकार भी समझे। क्योंकि आजकल आज सही और गलत की राजनीति नहीं चल रही, यहाँ वोट बैंक जो संख्या बल को देखा जाता है, तो उसी संख्या बल को दिखाने के लिए और हमारे अपने संख्या बल जितने भी रहे, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार नोटिस करे कि अगर इसी तरह से हमारे ऊपर हमला होता रहा, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र होता रहा, तो उसके आगामी जो है चुनाव में उसका परिणाम जो है संबंधित जो पार्टियों को, इन सरकारों को भुगतना पड़े, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो। ये बिल्कुल हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। खतरा की बात कही तो खतरा किन से आदिवासी बनाने से या देखिए, जब कुर्मी ही नहीं, कुर्मी के बाद बहुत सारे अन्य ऐसे समुदाय लाइन में खड़े हैं जो निश्चित रूप से उनका भी दावा अपना वो सामना लेके आएंगे, क्योंकि एक का हुआ तो बाकियों का भी गए। जैसे पिछले साल 32 से 42 कर दिए गए, जो हम लोग कभी उनको आदिवासी के बतौर नहीं देखते। अब कुर्मी जिनको भी हम लोग आदिवासी किसी भी तरह से, ना साइंटिफिकली ना ही हिस्टोरिकली, हम लोग किसी भी तरह से उन लोगों को न कल्चरली कहीं से भी अपने जैसा नहीं मानते समझते हैं। आदिवासी को देखिए एक रेस होता है, अपना एक डीएनए होता है, उसमें ये कहीं भी फिट, अगर डीएनए टेस्ट हो जाए ना तो ये सारे फेल हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सरकार को स्वतः समझना चाहिए था। संवैधानिक जो संस्थान है जैसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका ही शोध पत्र जो है मान्य होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, मगर आज वो सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इन सब चीज़ को धत्ता बताते हुए वोट की राजनीति की जाती है। जो राजनेता अर्जुन मुंडा जी अपने वोट, अपना जो क्षेत्र के वोटर्स को साधने का काम कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, और बाकी आदिवासी समाज कहाँ गड्ढे में चला है उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो इस तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, जो लोग सत्ता नशीन हैं और वो हमारे विरोध में फैसला ला रहे हैं, तो हमको विरोध तो करना ही होगा ना। हम ये बैठे बैठे हम और नहीं देख सकते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार क्यों ना हो, जो हमारी पहचान को मिटाना। आदिवासी हिंदू है ये समझने और बोलने वाली केंद्र सरकार कैसे, किस आधार पे वो ये सारी बातें कर रही है, जबकि हमारी अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, हमारी अपनी स्वशासी व्यवस्थाएं, वो सारा कुछ निर्धारित करती है कि आदिवासी धर्म और उसकी व्यवस्थाओं को यथावत रखने के लिए, उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए कलम कोड जो उसको अलग से मिला हुआ था उसी को पुनर्स्थापित किए, उसको मिटा दिया गया, हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि वो हमें वापस करे, हमारी पहचान तो बने ही रहेगी, हमारे अधिकार भी तभी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि हमारे अपनी जनसंख्या के आधार पे हमारे लिए नीति नियोजन होगा, हमारे लिए नीतियाँ जो योजनाएं निर्धारित होगी। तो ये सब तो सब कुछ बंद हो जाएगा ना। तो आदिवासी जो इस देश का असली मालिक रहा है और जो इसका मूलवासी रहा है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड से है, और यही मंशा है। और इसी मंशा की आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का जो सपना रहा है, उसको अमली जामा बनाने के लिए ज़बरदस्ती हमारी पहचान को मिटाना चाह रहे हैं। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, हम सबको बोल रहे हैं कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी अपनी पहचान के साथ, हमारे इतिहास के साथ, अगर हमारी अस्मिता के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ हुआ तो आदिवासी समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चुपचाप नहीं देखेगा। और इसीलिए इस महारैली का आयोजन करने की हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई ताकि राज्य सरकार को भी बताएं कि आप हमारे अनुरूप काम नहीं कर रहे, केंद्र सरकार को भी बताएं कि आप हमारे विरोध में काम कर रहे हैं।
आप देखिए, विकास के नाम पे हमारे सारे जंगल जमीन सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है। हमारी अपनी जो सामाजिक व्यवस्थाओं की जमीन पे भी कब्जा किया जा रहा है विकास के नाम पे। आप देखिए, भारत माला श्रृंखला जो है, उसके अंतर्गत चतरा और गढ़वा में जंगलों में जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, उनको उजाड़ के वहाँ पर वो विकास की जो सड़क बनाई जाए, और निश्चित रूप से उसमें से हमारे आदिवासी भाई बहन तो वो पलायन करने के लिए मजबूर तो होंगे ही, साथ ही साथ हमारे जो वन्य प्राणी उनके साथ भी अन्याय हो रहा है ना। वो अपना जंगल छोड़ के आ रहे हैं, गाँव की तरफ घुस रहे हैं, क्योंकि उनका कॉरिडोर ख़त्म किया जा रहा है, उनके अपने घर को तोड़ा जा रहा है। आज जब अगर सही तरीके से विकास करना है तो विदेशों के उन राज्यों देशों से वो अपना प्रेरणा ले जहाँ पर वन्य प्राणियों के लिए भी अलग से फ्लाईओवर बनाया जाता है। तो इतने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए तो खर्च हो ही रहे हैं। तो इस तरह की सोच के साथ आप योजनाएं बनाएं ना, कि विकास की जो बात करते हैं उसमें सहभागिता सबकी हो, सबको लाभ मिले। सिर्फ ये नहीं कि जो ऊंचे स्तर पे बैठे हैं उनके मन मुताबिक काम हो, और जो निचले स्तर का व्यक्ति है वो अपने आप को कुचला, दबा हुआ, अपेक्षित और हाशिए में अपने आप को देखे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम लोगों को न राज्य सरकार पे न केंद्र सरकार पे किसी भी भरोसा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, उसको भी आप पर्दे के पीछे से कुछ और कर रहे हैं हमारे लिए। क्या आप सोच रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है? क्या हम देख नहीं पा रहे हैं? तो ये सब बातों को बोलने के लिए और सुनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर यह आयोजन किया। महारैली का संदेश क्या है? यही है संदेश कि सरकारें हमारे अनुरूप काम करें, हमारे संरक्षण के लिए काम करें, हमें हाशिए में ना ढकेले, हमारा नाश का कारण ना बने। यही है हमारा।